साजिश की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, शार्प शूटर्स भी तैयार थे और शूटर्स के निशाने पर थे बॉलीवुड के भाईजान यानी फिल्म अभिनेता सलमान खान। सनसनी में आज देखिए सलमान खान के खिलाफ रची गई उस साजिश की कहानी जिसके खुलासे ने मचा दिया है हड़कंप। सलमान खान के गुमनाम दुश्मन बेनकाब। लॉरेंस के करीबी ने ही सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी और इस काम के लिए राजस्थान के जालौर से 3 लोगों को हायर किया गया था। धमकी केस में सबसे बड़ा खुलासा। पंजाब पुलिस ने गोल्डी का जो डोजियर तैयार किया है, उस डोजियर में उसके 12 साथियों का भी खुलासा किया है। पाल पाल बच गए भाईजान, साजिश, शूटर और सलमान। मेरे हाथ में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनके एक एक पन्ने पर सलमान खान के जानी दुश्मनों की पूरी कुंडली दर्ज है। इन दस्तावेजों में साजिश के ऐसे मोहरों के नाम हैं जिनका खुलासा मुंबई पुलिस की जांच में हुआ है। इन दस्तावेजों में ऐसे कुछ चेहरे भी हैं जिनका ताल्लुक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के साथ बताया जा रहा है। आप भी देखिए सलमान खान के खिलाफ रची गई साजिश के गुमनाम किरदारों की सनसनीखेज कहानी। असल जिंदगी में जब कोई फिल्म स्टार किसी साजिश के चक्रव्यूह में फंसता है तो उसके किस्से और कहानियों से पुलिस की नींद उड़ जाती है। फिल्म अभिनेता सलमान खान के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम कुछ दिन पहले एक धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी। उस धमकी भरी चिट्ठी का पूरा सच उस वक्त सामने आया जब 2 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ा एक सुपारी किलर सौरभ उर्फ महाकाल उर्फ सिद्धेश। सूत्रों के मुताबिक सौरभ महाकाल से पूछताछ में कुछ ऐसे नाम बेपर्दा हुए हैं जिनका खुलासा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच में भी हो चुका है। ऐसा ही एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। सूत्रों के मुताबिक पुणे पुलिस ने जिस गैंगस्टर महाकाल को गिरफ्तार किया, उसने पूछताछ के दौरान बताया कि लॉरेंस के करीबी ने ही सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी। सलमान खान को धमकी के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पहले दिन से ही शक के घेरे में था, लेकिन दिल्ली पुलिस से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी कांड में हाथ होने से साफ इनकार कर दिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने सफाई दी थी कि उसने सलमान को धमकी नहीं दी। हैरत की बात है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी सफाई पर यकीन भी कर लिया था, लेकिन एक सुपारी किलर सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी ने इस धमकी केस से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे कर डाले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुणे से गिरफ्तार सुपारी किलर सौरभ उर्फ महाकाल ने ऐसे कई नामों का खुलासा किया है जिनका ताल्लुक सलमान खान धमकी केस के साथ बताया जाता है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा है और उसने सलमान को मारने के लिए मुंबई भेजे थे 3 हत्यारे। और इस काम के लिए राजस्थान के जालौर से 3 लोगों को हायर किया गया था, जिसमें से एक जन ने चिट्ठी रखने का काम किया। सूत्रों के मुताबिक सुपारी किलर सौरभ उर्फ महाकाल से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद फिल्म स्टार सलमान खान को भी मौत के घाट उतारना चाहता था। इस खतरनाक साजिश में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस साजिश से जुड़ा ऐसा ही एक नाम सामने आया है, विक्रम बरार। राजस्थान का कुख्यात हिस्ट्री शीटर विक्रम बरार। बताया जाता है कि विक्रम बरार के खिलाफ अलग अलग थानों में
24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो विक्रम बरार के तार उस धमकी भरी चिट्ठी से जुड़ रहे हैं जो सलमान खान के पिता सलीम खान तक भेजी गई थी। उस चिट्ठी में एलबी और जीबी का जिक्र था। सुपारी किलर सौरभ उर्फ महाकाल ने खुलासा किया है कि एलबी का मतलब है लॉरेंस बिश्नोई और जीबी का मतलब गोल्डी ब्रार। वो ही गोल्डी ब्रार जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कनाडा में छुपा हुआ है। हाल ही में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अब इंटरपोल की टीमें उसे सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इस बीच खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा विक्रम बरार भी सलमान को धमकी देने के बाद देश छोड़कर फरार हो चुका है। पहले खबर थी कि वो गोल्डी बरार के पास कनाडा में है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विक्रम ऑस्ट्रिया में मौजूद है और सिग्नल ऐप के जरिए दोनों एक दूसरे से संपर्क में हैं। विक्रम बरार भले भाग गया हो, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि चिट्ठी रखने वाले गुर्गे मुंबई में ही हैं या किसी बड़ी साजिश के तहत शहर में ही रुके हुए हैं। इसलिए सलमान खान की जान को मंडरा रहा है खतरनाक साजिश का खतरा। यह पहला मौका नहीं है जब सलमान खान के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई की साजिश का खुलासा हुआ है। उसने इससे पहले भी एक बार सलमान खान को खुलेआम धमकी दी थी। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कई शूटर्स को सलमान के पीछे छोड़ रखा था और सलमान पर गोलियां बरसाने के लिए खरीदी गई थी स्नाइपर राइफल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ये वीडियो कुछ साल पहले का है। तब उसने पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम धमकी दी थी कि वो मौका मिलते ही फिल्म स्टार सलमान खान की हत्या करवा देगा। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी इस धमकी को हकीकत में तब्दील करने के लिए एक खतरनाक साजिश भी रच डाली थी। जेल में रची गई उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपना खास शूटर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संपत नेहरा ने सलमान खान के घर गैलेक्सी के नजदीक पहुंचकर रेकी भी की थी और वो फैंस की भीड़ में खड़े होकर सलमान पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन यह खतरनाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। लॉरेंस बिश्नोई की वो साजिश उस वक्त भले ही नाकाम हो गई थी, लेकिन उस साजिश का प्लॉट बेहद खतरनाक था। एबीपी न्यूज के हाथ एक ऐसी जांच रिपोर्ट लगी है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की साजिश का एक एक राज दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई से 2021 में जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। पूछताछ में सलमान की हत्या की साजिश के बाद लॉरेंस ने कबूल करते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सबसे बड़ा खुलासा ये कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को गोली मारने के लिए एक राइफल भी खरीदी थी। अब आप राइफल खरीदने की वजह भी जान लीजिए। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने जब साल 2018 में अपना खास शूटर संपत नेहरा को सलमान खान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था, तो वो लाख कोशिशों के बाद भी सलमान को टारगेट पर नहीं ले पाया था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि संपत नेहरा के पास पिस्टल थी, इसलिए वो ज्यादा दूर से निशाना नहीं लगा सकता था। जिसके बाद संपत ने अपने गांव के दिनेश फौजी नाम के शख्स से स्प्रिंग राइफल मंगवाई। स्प्रिंग राइफल स्नाइपर राइफल का ही एक वर्जन है जिसकी मदद से दूर से ही टारगेट को खत्म किया जा सकता है, और मुमकिन है कि संपत नेहरा भी इसी कोशिश में था कि सलमान जब साइकिलिंग पर निकले तभी मौका देखकर उन्हें दूर से गोली मार दी जाए, या फिर जब वो अपनी छत पर फैंस का अभिवादन करने आए तभी मौके को भुनाया जाए। हालांकि मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही वो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। हालांकि ये कहानी उतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। इस कहानी में साजिशों के कई पन्ने हैं, जिसे समझने के लिए पुणे पुलिस दिल्ली में है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। सलमान खान के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई की साजिश का जिक्र दिल्ली पुलिस की तहकीकात में भी सामने आया है।
दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने भी यह खुलासा किया है कि साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कई गैंगस्टर सलमान खान के पीछे लगा रखे थे कि 2 लोगों ने रेकी करी थी, उनके पास कोई व्हीकल था विच वॉज एपरेंटली अ स्टोलन व्हीकल। देखिए 2018 का जून का हाईलाइटेड इंसिडेंट है जिसमें एक जो स्प्रिंगफील्ड राइफ़ल थी, आरके स्प्रिंगफील्ड राइफ़ल, वो भी रिकवर हुई थी, जो कि एक शूटर वहाँ लेके गया था। इनिशियली उसके पास पिस्टल था और ये इंसिडेंट जो है ये जून 2018 का है। अभी तक की पुलिस जांच में एक बात तो साफ हो चुकी है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार नहीं बल्कि कई बार सलमान खान को निशाना बनाने की प्लानिंग कर चुका है। साल 2011 में आई सलमान खान की फिल्म रेडी के दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान पर जानलेवा हमले की फिराक में था। लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा के गैंगस्टर काला जठेड़ी के गुरु नरेश शेट्टी को यह काम सौंपा था। खुद काला जठेड़ी ने भी पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद मुंबई में ही पनाह ली थी। सबने सलमान की रेकी जरूर की, लेकिन हथियारों की वजह से काम पूरा नहीं कर सके। उस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने मुंबई से सटे वाशी से राजन जाट, सुमित और अमित नाम के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। ये तीनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही शूटर थे। सलमान खान को दी गई धमकी के मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। इस मामले में सुपारी किलर सौरभ उर्फ महाकाल की गिरफ्तारी के बाद कई बिखरी कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। हैरत की बात यह है कि सलमान खान को धमकी देने वाले हर किरदार के तार उस खूनी साजिश के साथ जुड़ रहे हैं, जो साजिश पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के लिए रची गई थी। कि ये महाकाल जो है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन था कि इसका कुछ रोल है मूसेवाला के केस में, उसका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। पर अभी हमने जो उसको अरेस्ट किया वो हमारा एक अपना केस है, जो संतोष यादव के गैंग का मेंबर होने का उस पर वो आरोप है। और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि उसने उसका रोल है उसमें, तो उसका भी जांच पड़ताल जो हमारे इसमें चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, जैसे कि आपने बोला मुंबई क्राइम ब्रांच, सभी उससे पूछताछ की इन्होंने सबने। और हम भी उस एंगल से जो जैसे सलमान खान को धमकी का या चिट्ठी जो दी गई है उसके बारे में हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका भी। शार्प शूटर सौरभ उर्फ महाकाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का दावा है कि उसने पूछताछ के दौरान न सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर लिया है बल्कि कई खुलासे भी किए हैं। तहकीकात के दौरान जितनी भी अहम जानकारियां सामने आई हैं उनका जिक्र उस डोजियर में भी है जो महाराष्ट्र पुलिस ने तैयार किए हैं। डोजियर में ऐसे कई गैंगस्टर की क्राइम कुंडली दर्ज है जिनके नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आ चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और सब कुछ बदल गया, लेकिन हत्या की यह कहानी पंजाब और वहां के गैंग वॉर का सच जरूर सामने ले आई। वो सच जिसमें टारगेट पर है हीरो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंगस्टर्स के दबदबे को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। मूसेवाला की हत्या की साजिश के तार कनाडा से लेकर तिहाड़ जेल और पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। तो हत्या के लिए आए 8 शूटर्स पंजाब, हरियाणा और पुणे से आए थे। गोली चलाने वाले तो मोहरा भर हैं, इन्हें चलाने वाले असली खलनायक वो विलेन जो न सिर्फ पंजाब में बल्कि कई राज्यों में खून की होली खेलते रहे। इस कहानी का पहला विलेन है गैंगस्टर सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी ब्रार, वो शख्स जिसने कनाडा से सोशल मीडिया पोस्ट डालकर मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी ली। दूसरा विलेन है लॉरेंस बिश्नोई जो लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि लॉरेंस ने ही भारत में हत्या को अंजाम तक पहुंचवाया।
तीसरा विलेन है लकी पटियाल, जो बम्बीहा ग्रुप का सरगना है, और अब लकी पटियाल ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की बात कही है। ये कहानी शुरू होती है बम्बिया गैंग की लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के साथ दुश्मनी से। गोल्डी बराड़ के कजन गुललाल बराड़ की बम्बिया गैंग ने हत्या कर दी। इसी गैंग के चलते ही गोल्डी बराड़ को कनाडा भागना पड़ा। कहा जा रहा है कि बम्बिया गैंग का संरक्षण मूसेवाला को था और यही बात गोल्डी बराड़ को पसंद नहीं आ रही थी। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने एक डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर में उसके गुनाहों की पूरी कुंडली है। सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ 1994 में पैदा हुआ और बीए की डिग्री हासिल कर चुका है। गोल्डी की 5 अलग अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डोजियर में हैं। गोल्डी बार बार अपना हुलिया बदलता रहता है। गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद इंटरपोल ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस ने गोल्डी का जो डोजियर तैयार किया है, उस डोजियर में उसके 12 साथियों का भी खुलासा किया है। इन साथियों में सबसे पहला नाम जो है वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इसके अलावा इस डोजियर में राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा का भी नाम है, जिसने मुंबई में साल 2018 में आकर अभिनेता सलमान खान के घर की रेकी की थी। हाल ही में सलमान खान को जो धमकी मिली है उसमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। यहीं से जुड़ता है सलमान की धमकी और मूसेवाला की हत्या का कनेक्शन। ये सीसीटीवी फुटेज 7 अगस्त 2021 की है। इस वारदात में अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की गई थी। आरोप बम्बीहा गैंग पर लगा था। बताया जाता है कि विक्की मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज के दिनों का साथी था। इस हत्याकांड में मूसेवाला के मैनेजर की भूमिका भी सामने आई थी, जो बाद में देश छोड़कर भाग गया। लॉरेंस और गोल्डी को शक था कि मैनेजर के भागने में मूसेवाला ने मदद की। इस हत्या ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग को साथ आने का मौका दिया, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था, बम्बीहा गैंग, और टारगेट बने सिद्धू मूसेवाला। पंजाब में पिछले 1 दशक में पढ़े लिखे नौजवान अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ रहा है गैंगस्टर कल्चर। लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर गोल्डी बराड़ या फिर लकी पटियाल, तीनों पढ़े लिखे हैं। तीनों की उम्र 30 के करीब है और तीनों भगत सिंह को अपना आदर्श बताकर इनकलाब की बात करते हैं। इनका असल मकसद नौजवानों को गुमराह कर उन्हें अपराध के दलदल में धकेलना है। सौरभ उर्फ महाकाल से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत कई खलनायकों के नाम सामने आए हैं। ये वो नाम हैं जिनका खुलासा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की शुरुआती तफ्तीश में हो चुका है। उनमें कई ऐसे विलेन भी हैं जिनके रिश्ते देश के दुश्मनों के साथ हैं। वो दुश्मन जो इस वक्त पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं। आप भी देखिए, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा की दोस्ती का सनसनीखेज सच। एबीपी न्यूज के हाथ लगे डोजियर में रिंदा की क्राइम की पूरी कहानी बताई गई है। डोजियर के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा काफी वक्त से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठकर ISI के इशारे पर काम कर रहा है। पंजाब के तरन तारण के रहने वाले हरविंदर सिंह रिंदा के पिता चरण सिंह संधू, जो कि ट्रक ड्राइवर थे, साल 1976 में ट्रक चलाने का काम करते थे और अपने बड़े लड़के सत्ता के साथ नांदेड़ आ गए। हरविंदर रिंदा और उसके भाई सरबजीत सिंह का जन्म नांदेड़ में हुआ था। हरविंदर सिंह रिंदा के खिलाफ अब तक 37 मामले दर्ज हैं, जिसमें से नांदेड़ में 14 मामले और पंजाब में 23 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अब तक उसके 15 साथियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के लिए काम करता है और रिंदा ISI के इशारे पर पंजाब में अस्थिरता की साजिश रचता रहता है। खबर है कि ISI के एजेंडे को पूरा करने का जिम्मा अब रिंदा ने लॉरेंस बिश्नोई को सौंपा है। भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान पंजाब में सिख समुदाय को बांटने और अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तान के जरिए अलगाववाद की आग को बढ़ा रहा है और हाल ही में ISI ने
हरविंदर सिंह रिंदा को आतंकी संगठन बब्बर खालसा का प्रमुख बनाया है। महाराष्ट्र पुलिस ने जितने भी खलनायकों के डोजियर तैयार किए हैं, उनमें से कुछ लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं तो कुछ गैंगस्टर सलाखों के पीछे कैद हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान को दी गई धमकी के बाद उनमें से कई लोगों पर जांच का शिकंजा कस रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गोल्डी बराड़ और रिंदा जैसे खलनायकों के गिरेबान तक कैसे पहुंचेंगे कानून के हाथ। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी, गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी, आपकी मददगार है सनसनी। अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो सनसनी हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। आप हमें इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।